पहले सैयद कि जिसके बारे में कहा जा सकता है बिल्कुल किसी किस्म के तरद्दुद के बगैर हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी हैं, जिनका मज़ार कराची के अंदर है। और हज़रत इमाम हसन मुज्तबा के 5वीं नस्ल से इमाम हसन मुज्तबा के बेटे हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ के ज़माने में वो यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए थे। मंसूर दवानकी ने जब मज़ालिम शुरू किए थे तो हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के वालिद हज़रत मोहम्मद नफ़्स ज़किया ने क़याम किया। हज़रत मोहम्मद नफ़्स ज़किया के बड़े भाई थे हज़रत इब्राहीम, उन्होंने भी क़याम किया। तो उस हवाले से और उसकी फ़ौज की जमावरी के हवाले से जो है हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी है। तो यहाँ पर जो नुक्ता तारीख़ कामिल ने लिखा है वो ये था कि जब अब्दुल्ला शाह गाज़ी तो हम कहते हैं, तारीख़ों में नाम है हज़रत अब्दुल्ला अश्तर। ये तारीख़ी नाम उनका ये है। मकातिल की किताबों में और तारीख़ की किताबों में ये लिखा है अब्दुल्ला अश्तर। तो उनमें लिखा है कि अब्दुल्ला अश्तर जब आए यहाँ पर तो मंसूरा, सिंध का एक इलाका है मंसूरा, वहाँ पर जो गवर्नर थे उमर हफ्स गवर्नर जो था वो अलवी था, यानी अलवी से मुराद अली का मानने वाला था, शिया था। यानी मंसूर दवानकी का गवर्नर है उनकी तरफ से कि जो मंसूर दवानकी अब्बासी खलीफा है सदात के ऊपर मज़ालिम ढा रहा है, लेकिन अंदरूनी तौर पर शियत की तबलीग इतनी है कि उसका गवर्नर है वो शिया है। और ये इन लोगों को पता था, हज़रत अब्दुल्ला अश्तर को, मोहम्मद नफ़्स ज़किया को पता था। तो मोहम्मद नफ़्स ज़किया ने अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी को इन्हीं के पास भेजा और ये कह के भेजा था कि भाई आप जाएँ और कोई मदद लेकर आएँ। मदद से मुराद फ़ौज लेकर आएँ, कोई असला लेकर आएँ, ताकि इनके साथ हम जो काम कर रहे हैं तो मदद चाहिए इसलिए। तो यानी एक सिलसिला तशय्युअ वहाँ तारीख़ से रब्त हो गया था और तबलीग आहिस्ता आहिस्ता हो रही थी। जब हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी जब यहाँ पर पहुँचे तो अब उमर हफ्स ने उनसे कह दिया कि भाई आप जम जोर करें, जो आपको अच्छे लगते सिपाही तलाश करें, ये करें वो करें। कि कुछ मुद्दत के बाद जो क़याम था हज़रत मोहम्मद नफ़्स ज़किया का वो शिकस्त में तब्दील हो गया। हज़रत शहीद हो गए, उनके भाई भी शहीद हो गए। तो वहाँ से ख़त आ जाता है कि मोहम्मद नफ़्स ज़किया शहीद हो गए, उनका क़याम शिकस्त खा चुका है। उनके बेटे जो इधर आए हुए हैं, उमर हफ्स की बीवी ने ख़त लिखा था कि अब उनको उधर ही रोको, इधर नहीं आने देगा वरना मंसूर दवानकी उनको मार देगा। तो इधर से मंसूर दवानकी के ख़त भी उमर हफ्स के पास पहुंच जाता है और उमर हफ्स से कहता है कि तुमने हमारे बागियों को पनाह के दे रखी है, खुद भी और हमारे बागियों को भी लेके हाजिर हो जाओ। अच्छा, खिलाफत से मुतालिबा किया गया कि अब वापस करो, हमारे बागी भी वापस हो, खुद भी आ जाओ। सही। तो ये एक मोड़ ऐसा था कि जहाँ पर उमर हफ्स ने कहा कि ये मेरे पास ख़त है, अब क्या करें। तो वहाँ पर एक शख्सियत थी शबानी ख़ानदान से। सही। तो शबानी ख़ानदान के फ़र्द ने कहा कि भाई आप लोग तो कोई दे नहीं जाएगा, आप भी नहीं जाएंगे और अब्दुल्ला भी नहीं जाएगा, आप लोग इधर रहेंगे, मैं जाऊँगा। ठीक। तो यानी मैं जाने का मकसद ये था कि भाई आप लोग अपना काम करें जी। उससे पहले जो कहा गया कि भाई जब आप जाएंगे तो आपके साथ दूसरे अल्फाज में क्या होगा मंसूर दवानकी की। तो उसने कहा आप जाएंगे क्यों, तो उसने कहा आप अपना काम करें, मैं कहूँगा कि मैंने पनाह दे के रखी है, मुजरिम आपका मैं हूँ। अच्छा, क्या बड़ी बात है, मुजरिम मैं हूँ और मैं उसको लेके नहीं आया हूँ, अपना काम कर रहा है। उसने मंसूर हफ्स ने पनाह नहीं दी है, उमर हफ्स ने पनाह नहीं दी, पनाह मैंने दी है, मैं मुजरिम हूँ, मेरा जो करना। तो उसने कहा टुकड़े टुकड़े कर देगा, इसके लिए मैं तैयार हूँ। सुभान अल्लाह। आप अपना काम जारी रखें, ये काम नहीं रुकना चाहिए। अब काम क्या था उसकी तफसीलात नहीं है, लेकिन इतना तो दर्क होता है कि काम वही था कि मकतब की तबलीग होनी चाहिए।